जानकार डॉक्टर मीना सिंह रॉय, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीना। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि ताजिक लोगों के साथ तो भारत की दोस्ती बड़ी पुरानी रही है, किस तरह से देखते हैं दोनों देशों के संबंध को? डिफेंस और सिक्योरिटी में तो हमारे बड़े अहमियत वाले संबंध हैं, बट अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितने अहम है दोनों देशों के संबंध? देखिए, जहाँ तक कि मध्य एशिया की बात है, इन सभी देशों को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। पाकिस्तान पोजिशन्ड है, जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है उनको देखो। अगर आप पिछले कुछ साल हमने जो है रिलेशंस, अगर हम ताजिकिस्तान को देखें तो वो करीब $50 मिलियन से भी कम का हमारा ट्रेड है, कड़ी है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन देखें, हमारा उनके साथ कोऑपरेशन जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और टेररिज्म के जो कहना चाहिए साझा सहयोग है जो हमारा जॉइंट वर्किंग ग्रुप, तो वो ये जो विजिट है मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, जिसमें 6 एग्रीमेंट अभी जो साइन। जिस तरह से राष्ट्रपति रहमान रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है सभी, तो क्या हम ये माने कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध रहे हैं उनके अलावा उसे और ब्रॉड करने के लिए, उसे और बहुआयामी बनाने के लिए भी कितनी अत्यंत महत्वपूर्ण मैं कहूंगी, क्योंकि अगर आप जो हमने एग्रीमेंट्स भी अभी साइन करे हैं, जो MOU साइन किए हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि हम फ्यूचर में अपने संबंधों को बहुत कहना चाहिए सीमेंट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। एक ही और जो हमारे संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता और एक है चाबहार पोर्ट जो ईरान के थ्रू, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप ना तो चाइना की तरफ से कोई कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान की तरफ से, तो ये कोशिश अभी जारी है और इसमें भी बंद को आगे बढ़ाना चाहिए। कि जो रेल की अगर हम बात करें, जिस तरह से इस दौरान बात हो रही, क्या ये मतलब ये वाइबल कितना है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हैं जो लॉन्ग टर्म जो। चलते हैं अगले समाचार पर। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज नई दिल्ली में आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों की समीक्षा की गई। चिदम्बरम ने विश्वास जताया कि सरकार प्रत्यक्ष कर के 5,70,000 करोड़ रुपए के सदी की सकल घर धीमी वृद्धि के मद्देनजर वित्त मंत्री सार्वजनिक उपक्रमों से पूंजी खर्च बढ़ाने को कहा है, जिससे देश में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ेंगे उससे पहले एक ब्रेक ले। आप देखते रहिए समाचार प्लस और आगे बढ़ने डालने अभी तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मानव संसाधन सिब्बल ने आज गुड़गांव में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान की शुरुआत हरियाणा से हुई है, बाद में ये पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम और अन्य स्थानों में चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा ने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में और फिर लंदन ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है, उसी तरह व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा गोल्ड मेडल हासिल करेगा। इस मौके पर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के हब के रूप में उभर रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारे युवक युवतियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे रोजगार प्राप्त हों। इसके लिए प्रदेश के कोने कोने में प्रोफेशनल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा